जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड विनय शाह को आज रांची के लोअर कोर्ट स्थित सीआईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आपको बता दूं कि बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने विनय शाह को शाहपुर के हनुमंत नगर से गिरफ्तार किया था और उस दौरान कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी। ये कहा गया कि विनय शाह ने ये एक्सेप्ट किया है कि पेपर लीक हुआ है और उसने कहा कि जो बीरभूम ले जाया गया था 28 अभ्यर्थियों को, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी रटवाए गए थे। हालांकि अगर झारखंड पुलिस की माने या फिर जो एसआईटी गठित की गई थी सीआईडी के टीम के तहत, उसमें ये कहा गया कि जो भी अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाया गया था उन्हें सिर्फ आंसर्स रटवाए गए थे और जो भी आंसर्स रटवाए गए थे वो गेस्ट थे। उसमें जो बातें प्रार्थियों की ओर से कही गई, जो आरोप लगाया गया कि पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चंस उनके पास थे, वो सीआईडी जांच में नहीं मिला था। कोई भी तथ्य जो है इस तरह के नहीं मिले थे जिससे ये साबित हो सके कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन कई तरह के जो सवाल है वो विनय शाह की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा किस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और जो पूर्व डीजीपी थे अनुराग गुप्ता, उनको लेकर भी कई तरह के बातें जो है वो कहते हुए नजर आए और ये भी कहा गया कि उनके कारण ही जो जांच एजेंसी है वो सही से जांच नहीं कर पाई। जो मुख्य आरोपी है अनीस, उसे बचाया गया, पैसे की लेन देन की गई, तो कई तरह की बातें जो है वो कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी एजेंसी, उस एजेंसी के किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मी से पूछताछ नहीं की गई। तो कई तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए। उसके बाद मैंने कुछ अभ्यर्थियों से बात की थी, उनका भी कहना था कि वो शुरू से ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। बहुत सारे ऐसे तथ्य जो हैं वो झारखंड हाईकोर्ट में पेश किए गए। उसके अलावा एक बात ये भी सामने आया कि जिन अभ्यर्थियों को वहाँ ले जाया गया था उनमें से कुछ अभ्यर्थी उनके पास पहुँचे थे और ये कहते हुए नजर आए कि जो माफिया है, जो नेक्सस है, उनके पास उसका डॉक्यूमेंट है और जब तक वो पैसा नहीं देता है डॉक्यूमेंट उसे हैंडओवर नहीं किया जाएगा। तो कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। और देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट में मामला है, फैसला रिजर्व रखा गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान कई तरह के जो तथ्य हैं, कई तरह के जो बातें हैं वो रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाया गया था उनमें से जिन अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन में जब पास हुए हैं उन अभ्यर्थियों ने पैसा जो है कई लोगों को दिया है और बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो भी पेश किया गया था कोर्ट में। और शशिभूषण दीक्षित की बात कर ले, उर्फ संदीप त्रिपाठी की बात कर ले, मनोज कुमार हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था और कई तथ्य सामने आए थे। लेकिन सीआईडी जांच में जो है अभी तक ये बात सामने नहीं आया कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ है। लेकिन यूपी एसटीएफ की ओर से जो बातें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सीआईडी की टीम विनय शाह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है या फिर नहीं करती। अगर पूछताछ करती है तो विनय शाह यूपी एसटीएफ के सामने जो बातें कह चुका है, क्या वही बातों को सीआईडी के सामने दोहराएगा या फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और झारखंड हाईकोर्ट में जो मामला सुरक्षित रखा गया है, जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसमें क्या कुछ निर्णय आता है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि विनय शाह को जेल भेज दिया गया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।